एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये एक और नई रीडिंग है। इसमें है चार ऑप्शंस, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे। सो आपको या तो इंट्यूटिवली इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। ये है 1 पाइराइट, ये है 2 सिट्रीन, ये है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है 4 ग्रीन एवेंचुरिन, ठीक है। या तो आप इंट्यूटिवली कोई एक स्टोन सेलेक्ट करो और वो रीडिंग देखो जाके अपने टाइम स्टैम्प में से, या तो आप अपनी बर्थ डेट आई मीन बर्थ मंथ के हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन में मैंने जनवरी फरवरी मार्च रखा है, सेकंड में अप्रैल मई जून, देन जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ओके, इस तरह से भी आप पाइल सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो अपने बर्थ मंथ के हिसाब से, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, एंसेस्टर्स, लाइट बींग्स जो भी हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। इवन आपको कोई पर्टिकुलर एनिमल दिखता है ड्रीम में या कुछ भी आ रहा है आपको, ठीक है, मैसेजेस आपको समझ में नहीं आ रहे कि क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर एनिमल मुझे क्यों दिख रहा है या बर्ड क्यों दिख रहा है, राइट। सो जो भी होगा यहाँ पे, जो भी एनिमल्स आएंगे या एंसेस्टर्स आएंगे, एंजल्स आएंगे, वो सब हम देखेंगे यहाँ पे। मैसेजेस क्या है आपके लिए आने वाले टाइम को लेकर, आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। एनिमल्स की जो हम ओरेकल कार्ड्स है मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये वाले कार्ड्स, एनिमल ओरेकल कार्ड्स स्पेशली, एंड ये एनिमल टैरो कार्ड्स भी स्पेशली मैं यूज़ करने वाली हूँ इसके लिए, ठीक है। एंड या ये जो है एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, ये वाला डेक भी यूज़ करूँगी। सो मेक श्योर कि आप पूरी रीडिंग एंड तक देखो अच्छे से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो चैनल को, ठीक है। आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाई ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये पायराइट सिलेक्ट किया था या तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था आपके मंथ के हिसाब से, ठीक है, जनवरी फरवरी या मार्च, तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे आता है। सबसे पहले हम एनिमल स्पिरिट ओरेकल देख लेंगे, ठीक है, कि आपके लिए क्या मैसेजेस है आपकी जर्नी को लेकर, आपकी लाइफ को लेकर। सो लेट्स सी कि क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 जनवरी we have butterfly. Wow, we have the rebirth card. This is so beautiful. And we have the owl with magic. Okay, butterfly, rebirth and magic. This is amazing. Cat and independent. Okay, you are a natural healer, your intuition is strong, you don't have to go with the crowd, life supports you in every way. ओके, या आपको पूरी तरह से लाइफ जो है वो सपोर्ट करती है, आपको भीड़ को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी जो ट्रू ब्यूटी है यहाँ पे बटरफ्लाई की तरह, यहाँ पे एक रीबर्थ आपका हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। आप एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई की तरह बनने वाले हो, आपकी लाइफ पूरी चेंज होने वाली है। हो सकता है आपको डेफिनेटली बटरफ्लाइज दिखते हो तो ये कन्फर्मेशन साइन है आपके लिए कि हाँ, आप अपने आप को री इन्वेंट कर सकते हो, ओपन टू द रिवॉर्ड्स ऑफ चेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यू हैव द ब्रिलियंस टू शेयर विद द वर्ल्ड, लव एवरी पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो येस, आपकी हर, इट्स लाइक आपकी जो जर्नी है, आपकी जो लाइफ है, पूरी तरह से उसको प्यार करो, एक्सेप्ट करो, ठीक है। जो भी हुआ आपकी लाइफ में या जो भी चल रहा है अभी इस वक्त भी, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करो, क्योंकि जो भी हुआ है वो आपको शेप दे रहा है, वो आपको आकार दे रहा है, आपको वो पर्सन बना रहा है जो आप अभी बन रहे हो। जो इंडिपेंडेंस, जो कॉन्फिडेंस जो हमने देखा, हमने कैट में, राइट, इवन कैट्स भी शायद आपको दिखती होगी, तो वो आप एक्चुअली बन रहे हो वो पर्सन, ठीक है। और आउल के साथ तो यहाँ पे मैजिक आया है। सो चूज टू नो द ट्रूथ बिकॉज यू कैन ओपन योर इनर विजन, यू कैन सी द थ्रू डिसेप्शन। ओके, लेट द पास्ट गो एंड मेक रूम फॉर बेटर लाइफ, राइज ऑफ मैजिक एंड विजडम आर योर बर्थ राइट। यस, पास्ट को पूरी तरह से रिलीज करने की एनर्जी है यहाँ पे। इट्स लाइक आप बहुत ही मैजिकल टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो, अपना खुद का मैजिक भी आप पहचानने वाले हो, अनलॉक करने वाले हो यहाँ पे। इट्स लाइक आपसे कोई झूठ भी नहीं बोल सकता, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सामने वाला क्या बोल रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है। आपकी लिटरली इंट्यूशन, विजडम, इट्स लाइक आपका जो इनर वो गाइडिंग लाइट होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, ठीक है। वो सिक्स सेंस कह लो, वो गट फीलिंग कह लो, और इट्स लाइक कि आपके पास वो ब्रिलियंस है, वो कुछ कुछ तो है आप में, मैजिकल सा, पावरफुल सा, कोई स्किल है, कोई टैलेंट है जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो। और एक्चुअली आपको जो है वो रिवॉर्डिंग तरीके से वो चीज़ आपको मिलेगी वापस। और वर्ल्डली लेवल पे भी इवन आप अपनी जो टैलेंट्स हैं उनको आप निखार सकते हो थोड़ा और आगे जाके, और डेफिनेटली आपको बहुत सारी अप्रिसिएशन मिलेगी। पास्ट को पूरी तरह से आपको छोड़ना है, रिलीज़ करना है, और एक बेटर लाइफ आपके लिए आ रही है। सो राइजिंग की एनर्जी है, राइजिंग अबाउ, ठीक है। इट्स लाइक अ लिफ्टिंग काइंड ऑफ थिंग जो आ रही है आपके लिए, और आप भी मेंट हो कि हाँ आप लो वाइब्रेशनल लाइफ से ऊपर उठो, ठीक है। आप लिटरली लिमिटलेस तरफ, फील्ड की तरफ आप जा सकते हो। ओके, सो आपको अपना मैजिक पहचानना है और मैजिक को क्रिएट कर रहा है अपनी लाइफ में। दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्टार्ट टू योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 1। नाउ लेट्स सी और क्या है आपके लिए।
wow, we have the lovers card now. Okay, and we have the empress. गाइस दिस इज सच अ पावरफुल रीडिंग. आप लोग कौन हो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है. या बहुत पावरफुल रीडिंग हो रही है ये, मतलब मैं बता नहीं सकती. और क्या है यहाँ पे, 9 ऑफ सोर्ड्स. बस ये एक चीज़ का प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. ये नहीं करना है आपको. ओके, आई विल टेल यू कि क्या है. और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स. सो यस, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, प्रोजेक्ट्स, यू नो, इट्स लाइक बहुत ही लाइट हार्टेड फन की एनर्जी भी मुझे लग रही है. कम्युनिटी की वाइब्स आ रही है यहाँ पे. आप लोग अपनी कम्युनिटी में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हो. लोगों में काफ़ी आपकी अच्छी आपकी अच्छी रेपुटेशन, वो ऑनर, वो काइंड ऑफ वैसा है यहाँ पे. या लोग आपको काफ़ी अच्छे से देखते होंगे. आपकी एक एक ओहदा आपका बढ़ सकता है, ठीक है. इट्स द लवर्स, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ सोर्ड्स. इन दोनों में ये है कि एक वो ना, एक कैसा वो मदरली एनर्जी जो होती है ना, कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, राइट, अपने बच्चों को लेकर. तो यहाँ पे वही है कि ओवर प्रोटेक्टिव आपको किसी चीज़ को लेकर नहीं होना है. नहीं तो फिर आप नेगेटिव थिंकिंग में चले जाओगे. आप फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, और फिर वो जो ओवर थिंकिंग है वो आपका स्ट्रेस में बदल जाएगा, और वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है. फिर आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होगी. सो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी किसी भी हालत में, क्योंकि सी आप यहाँ पे एम्प्रेस के लेवल पे हो. और यहाँ पे एम्प्रेस मतलब हाईएस्ट कार्ड होता है, जो कि एक पावरफुल एक मैनिफेस्टर होती है. एम्प्रेस क्या होती है, किंग एंड क्वीन के ऊपर आती है एम्प्रेस, राइट. जैसे एम्परर एंड एम्प्रेस होता है, राइट. तो क्वीन के ऊपर एम्प्रेस आती है. तो आप मतलब सोचो आपकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, राइट. इट्स लाइक आप एक्चुअली राज करने के लिए बने हो, आप लीड करने के लिए बने हो. और यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स की आज आवाज़ आ रही है, पता नहीं आज क्या हो रहा है. हो सकता है आपके लिए बर्ड्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो मैसेज. डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइज आपसे कम्युनिकेट करते होंगे इंट्यूशन, विजन, ड्रीम्स के थ्रू शायद, ठीक है. या सो दिस इज़ अबाउट कि आपको अपना वर्थ, अपना पावर देखना है. आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, जो भी आप हो ये रीडिंग देख रहे हो. इवन जेंडर मैटर नहीं करता यहाँ पे, एम्परर एम्प्रेस जो भी ले लो. लेकिन हाँ, आप एक बहुत पावरफुल एक लीडरशिप वाले रोल पे जा सकते हो. आप लीड कर सकते हो अपनी लाइफ को जैसे आप चाहते हो, ठीक है. एंड इट्स लाइक अपनी अबंडेंस अपनी लाइफ में आप खुद क्रिएट करोगे. बहुत सारा यहाँ पे मुझे वेल्थ, लग्जरी, आई डोंट नो, मुझे वो रिचनेस, रिच वाली वाइब्स आ रही है. कार, अच्छा घर, अच्छी फैमिली, सब कुछ है यहाँ पे. इवन आपकी लव लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, तो वो यहाँ पे सॉल्व होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है. सो आपको बस रिलैक्स करना है, और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है. ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, ठीक है. लवर्स आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे चॉइसेस की भी बात है कि आप क्या चूज़ करते हो, वो भी मैटर करता है. सो प्यार को चूज़ करो, ठीक है, अपनी लाइफ में. दूसरा ये कि आपकी लाइफ के जो भी लोग हैं, सोल कम्युनिटी है या सोल लेवल कनेक्शंस है, वो यहाँ पे आपको पहचानने के लिए और उनसे ओपन अप होने के लिए कहा जा रहा है आपको, ठीक है. अगर आपको पता है ऑलरेडी और आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ. सो डेफिनेटली यहाँ पे वो एक एम्प्रेस, वो रिचनेस की वाइब है कि हाँ, ये जो प्यार जो आपको चाहिए वो आपको डेफिनेटली मिलेगा. आपका जो परफेक्ट सोलमेट है, आपका जो परफेक्ट लव है, जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट, लवर, जो भी कह लो, फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, अगर आप लोग सिंगल हो, इवन अगर आप लोग मैरिड भी हो, तो भी आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ही है, ठीक है. तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ओके. एंड आपकी जो लाइफ है, आपकी होम लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ, इवन आपके रिलेशनशिप्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं. बहुत सारा लव आ रहा है यहाँ पे आपके लिए. इट्स जस्ट कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे को मे बी रिफ्लेक्ट करो, मिरर करो, मे बी मिरर कनेक्शन कुछ लोगों का होगा, ठीक है. कि आप रिलेशनशिप में, लव में हो किसी के साथ, किसी कनेक्शन में, तो डेफिनेटली आपको पर्सन अपनी सच्चाई दिखाएगा, और आप भी उस पर्सन को उसकी सच्चाई दिखाओगे, और एक दूसरे के साथ आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है. तो ये दिस इज़ अ लाइक अ वेरी हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन जो आपको मिल रहा है यहाँ पे. ओके, यहाँ पे ये आया है, तो मैं ये ले रही हूँ. दोनों बहुत ही अचानक से पलटे एक आज. ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, या पीस की एनर्जी में आपको जाना है, ठीक है. यहाँ पे है शाओलिन मास्टर. ओके, एक और कार्ड है यहाँ पे. बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन. ओके, एंड वी हैव द अर्थ गार्डियन विथ स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड. सो येस, इट्स लाइक अर्थ गार्डियन की एनर्जी है. सो अगेन वो मदर अर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है. इवन हीलिंग की बात है, क्योंकि ग्रीन कलर है. ग्रीन कलर इज़ अगेन द कलर ऑफ हीलिंग, हार्ट चक्रा का कलर होता है, राइट. एंड यहाँ पे है गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन. सो येस, आप अकेले नहीं हो. आपको फेदर्स भी शायद दिखते होंगी. अगेन वो बर्ड्स, फेदर्स, एंजल विंग्स दिखना, कुछ ऐसे ऑराज या ऑब्स या लाइट फ्लैशेस दिखना दिन में, सन, मून, एंड अगेन वो थर्ड आई की एनर्जी है फिर से यहाँ पे. सो आप अकेले नहीं हो, आपकी एंजल्स आपके साथ ही है, ठीक है. आपको वो गाइड कर रहे हैं हर
कदम पे। जब भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े आप उनको बुला सकते हो हेल्प के लिए, इवन यूनिवर्स को आप बुला सकते हो हेल्प के लिए। लाइक अगर आप नहीं मानते इन सब चीज़ों में, एंजल्स में, किसी में भी, तो आप सिर्फ यूनिवर्स को याद करो, उनसे हेल्प मांगो और वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, ठीक है। या स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड में ये है कि कुछ विचार आपके कभी कभी ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, इल्यूजन में आप शायद चले जाते हो कभी कभी, तो आपको थोड़ा ग्राउंडेड होना है, अपनी चीज़ों को ग्राउंड करना है, अपने थॉट्स को ग्राउंडेड वे में प्रैक्टिकल तरीके से अप्रोच करो चीज़ों को, ठीक है, थोड़ा सा। और अपने रूट्स को थोड़ा जानने की ज़रूरत है, अपनी फैमिली, अपनी रूट्स, अपनी सोल लेवल की सच्चाई क्या है, आप कहाँ से हो, लाइक जो भी ट्रेडिशंस या फैमिली रूट्स जो आप जान सको, क्योंकि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ हीलिंग हो सकती है आपकी उस लेवल की। और यहाँ पे तो ग्रेसफुल एंड मूवमेंट एंड एक्शन, और पीछे ड्रैगन है और यिन एंड यांग सिंबल भी है। सो दिस इज़ लाइक कि परफेक्ट बैलेंस, आपके अंदर का मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बैलेंस की बात कर रहा है ये कार्ड, ठीक है। कि हाँ, आपको अपने हर एक्शन में, हर मूवमेंट में ग्रेसफुल तरीके से एक्शन लेना है हर चीज़ में, ठीक है। इट्स लाइक इट्स अ वेरी, वो क्या कहते हैं, जैसे कि ये शाओलिन मास्टर्स या वो जो भी ये लोग करते हैं, राइट, कुंफू या कराटे काइंड ऑफ थिंग, तो उनका हर एक मूव कैसा वो परफेक्ट होता है, राइट, वो एकदम सोचा समझा हुआ होता है। तो उसी चीज़ की बात है यहाँ पे, कुछ डिसिप्लिन है, कुछ थोड़ा सा आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाने की शायद ज़रूरत है थोड़ा सा, ठीक है। अपने आप को और शार्पन करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल्स को, और यहाँ पे एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो येस, झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, पीसफुल तरीके से चीज़ों को करो, चीज़ों को पीसफुल तरीके से निपटाओ, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेजेस एडिशनली। वी हैव अगेन दी अर्थ कनेक्शन, अर्थ एंड अर्थ रिपीट हुआ है। सो अगेन आप लोग अगर कुछ वेस्ट कर रहे हो सो आपको कहा जा रहा है कि वेस्ट मत करो चीज़ों को। मदर अर्थ की हीलिंग में आप डेफिनेटली हेल्प कर सकते हो, प्लांट्स, एनिमल्स, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में आप लोग शायद कुछ कर सकते हो। एंड थोड़ा सा वेस्टेज एंड ओवर यूज़ अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ का, फॉर एग्जांपल पानी का वेस्टेज, कुछ भी ऐसा है जो अनहेल्दी एनवायरनमेंट के लिए, वो आपको कम करना है थोड़ा सा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे साइकिक इंसाइट आया है ओडिन के साथ। सो येस, डेफिनेटली आपकी थर्ड आई यहाँ पे बहुत, इट्स लाइक ओपन है। कुछ लोगों को शायद अपनी थर्ड आई पे काम करना चाहिए, थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, डेफिनेटली ओम चैंटिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सच्चाई आपको डेफिनेटली दिखेगी और अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है गाइज। आपकी इंट्यूशन आपको लिटरली बहुत पावरफुली और स्ट्रांगली चीज़ें कह रही है और आपको इग्नोर नहीं करना है उसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे तो आगे जाके आप ही रिग्रेट करोगे, ओके। बाद में फिर आप बोलोगे कि अरे मुझे ये फील हो रहा था लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, राइट। वो वाली एक रिग्रेट की एनर्जी आ जाती है, ओके। एंड ट्रस्ट मी, मैंने भी किया ऐसा पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ, और इट्स लाइक नहीं होता वो रिग्रेट अच्छा, राइट। सो अपनी इंट्यूशन की आप डेफिनेटली सुनो। अगेन सेम थिंग गाइज, आपके लिए मतलब स्टे ग्राउंडेड एंड स्टे ग्राउंडेड, कम बैक टू अर्थ। या आप लोगों का कुछ तो है थॉट पैटर्न या कुछ है, लाइक आप ना कुछ ज़्यादा ही कभी कभी फ्लाइटी मोड में चले जाते हो, ठीक है। मतलब कि वो नेपच्यूनियन टाइप ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग पाइसीज हो या कोई ऐसी साइन है, इवन लिब्रा हो सकती है आपकी साइन शायद, ठीक है। जेमिनाई भी हो सकती है, एयर साइन की ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है। इट्स लाइक आप अपने थॉट्स में इतना ज़्यादा निकल लेते हो ना कि मतलब वापस आना मुश्किल होता है, राइट। सो इट्स लाइक हाँ, वापस आओ, ठीक है, आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, लॉर्ड शिवा, सी शिवा को आप डेफिनेटली प्रे कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लाइफ में है उनकी प्रेजेंस, ठीक है। आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं, डांस विद द यूनिवर्स, आई डोंट नो, डांसिंग है, स्नेक को लेकर है, कुछ त्रिशूल को लेकर कुछ है, प्रोटेक्शन, थर्ड आई, फिर से यहाँ पे थर्ड आई की एनर्जी है, मून की भी एनर्जी है, राइट। सो ये शिवा जो है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रॉयर का काम करते हैं, राइट। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें हमें सर्व नहीं करती उनको वो काइंड ऑफ तोड़ते हैं ताकि नई चीज़ें बिल्ड हो सके, राइट। सो आपको वो चीज़ देखनी है कि क्या है जो एंड करना है और क्या है जो वापस से शुरू करना है, ठीक है। फाइनली क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 1 आपके लिए लास्ट मैसेजेस। एंड गाइज ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। मैंने मेडिटेशन कहा था और यही आ गया है, कनेक्ट टू द सोर्स थ्रू क्वाइट रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन। या सो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन सजेस्ट करूँगी, आप देखो, आपको कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस मिलती है यूट्यूब पे तो डेफिनेटली आप करो। ट्रांसेंडेंस अगेन, ओ माय गॉड, आपकी आई मीन ये रीडिंग तो मतलब कितनी सिंक्रोनिसिटीज़ है। ट्रांसेंडेंस एंड ट्रांसेंडेंस रिपीट हुआ, ग्राउंडेड अर्थ रिपीट हुआ, राइट। ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। एंड मैंने 1441 देखा कैमरा में अभी, डेफिनेट साइन है, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, मिरर नंबर है ये, राइट, 1441। अपनी सोल की जो, इट्स लाइक आपका जो सोल है वो लिमिटलेस है, राइट। आपको वो पहचानना है और अपनी जो लाइट है, इनर लाइट, उसको बाहर शाइन करने का टाइम है। आपके माइंड में है सारे लिमिटेशंस, एक्चुअली कोई लिमिटेशन है नहीं यूनिवर्स में, ठीक है।
जो आप चाहो वो हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, और अपनी वाइब्रेशन को आपको बढ़ाना है और वो बढ़ भी रही है, ठीक है। कनेक्टेड टू द कॉस्मिक इंटेलिजेंस, या आपकी जो हायर वाइब्रेशन जा रही है उसकी वजह से भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे अच्छे से अपनी लाइफ में, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। मेडिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और ये सारे आपके लिए मैसेजेस थे, आई होप आपको अच्छे लगे हो, और ज़रूर कमेंट करना आपको कैसा लगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2 जिन्होंने भी ये सिट्रीन सिलेक्ट किया था, या तो अप्रैल मई एंड जून है आपके बर्थ मंथ में से कोई, तो हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 एनिमल स्पिरिट्स क्या कहना चाहते हैं आपको, लेट्स सी। वाओ, वी हैव डियर विथ लव, ओके, एंड वी हैव यूनिकॉर्न, ओ माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। हो सकता है आपको पसंद हो यूनिकॉर्न शायद, ठीक है। मुझे तो बहुत पसंद है यूनिकॉर्न, आई जस्ट लव यूनिकॉर्न्स। इट्स अ वेरी चाइल्ड लाइक एनर्जी, राइट। यूनिकॉर्न्स की एनर्जी में टैप इन करना वो बच्चों को पसंद होता है ना। या यहाँ पे है स्क्विरल, ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ओके, यस। आपका या डेफिनेटली वो मैंने चेयरफुल वाइब्स कही थी ना यूनिकॉर्न के साथ, वो बच्चे वाली एनर्जी, वही फील हो रहा है मुझे। बहुत ही काइंड ऑफ वेरी वो क्या कहते हैं, बचपन वाली एनर्जी है, लाइक बच्चों जैसी एनर्जी कुछ तो है यहाँ पे बचपन को लेकर, या तो यू नो इट्स लाइक, ओके, फर्स्टली बी जेंटल विथ योर सेल्फ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जो लिखा है मैं बता रही हूँ पहले तो आपको, डियर में, या यू हील विद द पावर ऑफ लव, सी द लाइट एंड ऑल थिंग्स, एक्नॉलेज योर सेल्फ वर्थ एंड ग्रेस। हर चीज़ को प्यार से देखो और खुद के प्रति भी जेंटल रहो, ठीक हो। आपको खुद के प्रति हार्श नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुद को जज कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो नहीं करना है, ठीक है। और लव के साथ डील करो, हर चीज़ में प्यार और लाइट को देखो, ठीक है। खुद का सेल्फ वर्थ भी आपको देखना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ मेरे अंदर ये सेल्फ वर्थ है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं वर्दी हूँ कि हाँ मैं ये चीज़ को अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो है, वो पोटेंशियल कि मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी सकूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ और करता हूँ इस हैप्पीनेस को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को बोलनी है। यूनिकॉर्न है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ के साथ, दिस इज़ लाइक मैजिक, यू आर द सोवरेन ऑफ द सीन एंड अनसीन वर्ल्ड्स, द मैजिक ऑफ लव सराउंड्स यू, अगेन लव का वर्ड आया है, ब्यूटी ट्रांसफॉर्म यू, लिसन टू योर द स्पिरिट्स ऑफ लाइट, abandon the darkness, go beyond the ordinary and become the legendary। wow guys, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा है ये लाइन। सी आपको ऑर्डिनरी से लेजेंडरी की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा है, ठीक है। अपनी इस यूनिक एबिलिटी या ये जो भी है लेजेंड्स, आई मीन अगर आप हो, आपको लगता है कि हाँ आप लेजेंडरी हो, मतलब थोड़ी सी आप में पोटेंशियल की, एटलीस्ट आपको थोड़ी सी वो क्या कहते हैं कि हाँ आपको पता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, लेकिन आप किसी ना किसी वजह से शायद आप स्ट्रक हो या आप कर नहीं पा रहे हो। तो पहले तो आपको सबसे पहले अपनी डार्कनेस को भी आपको एक्सेप्ट करना है, आपके फ्लॉज को भी, ठीक है, कि हाँ मेरे अंदर ये फ्लॉज है, मेरे अंदर ये है, हर किसी में होती है, लेकिन मेरे अंदर ये अच्छाई भी है, मेरी ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, राइट। वो सारी चीज़ों को आपको खुद में देखना है। और एक्चुअली ब्यूटी एंड मैजिक एंड लव सब कुछ आपके आसपास ही है, ये लिटरली ये मैजिकल सा जो ये कार्ड आया है यूनिकॉर्न का, सो ये आपकी लाइफ में एक्चुअली मैजिक भर रहा है, ठीक है। सो आपको बस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में टैप इन करना है कि हाँ मेरी लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, जो मैं चाहूँ, जो लव मैं चाहूँ, वो सारी चीज़ें, ग्रेस आपकी लाइफ में मिलेगी, और जो भी डार्कनेस है वो ख़त्म हो जाएगी आपकी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि इसी यूनिकॉर्न्स जो होते हैं ना, बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइट होते हैं और एक्चुअली डार्कनेस को ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो इवन अगर आप चाहो यूनिकॉर्न के साथ कनेक्ट कर सकते हो, टैप इन कर सकते हो इस एनर्जी में, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके की उस हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आप जा सकते हो, लव की एनर्जी में। और डियर भी है यहाँ पे, बर्ड्स भी है, सो डेफिनेटली बटरफ्लाइज ये सारे आपको दिखते होंगे शायद। तो डियर भी कितना वो जेंटल होता है ये, राइट, बहुत ही वो एक लविंग टाइप ऑफ एनर्जी होती है डियर की। सो यस, बहुत ही जेंटल प्योर वाइब मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए ग्रुप नंबर 2। इट्स लाइक अगेन, जहाँ पे आपको ये जेंटलनेस मिलती है वैसी कम्युनिटी को, वैसे लोगों को ढूंढो, ठीक है। आपके लिए मेन मैसेज ये है, आपको वैसे लोग अगर फिलहाल नहीं मिल रहे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में मुझे दिख रहा है कि वैसी कंप्लीट नहीं मिल रही, और सी जैसे ही मैंने कहा यहाँ पे 10 ऑफ कप्स भी आया आपके लिए। सो लिटरली आई मीन जो मैं कह रही थी वही आ चुका है कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही उनको मत देखो, ये जो दूसरी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको देखो। थोड़ा सा हैंग्ड मैन वाला भी यहाँ पे काइंड ऑफ एनर्जी है, लेकिन
जैसे ही आप इस फोर्थ कप को देखोगे ना, इस न्यू अपॉर्चुनिटी को, आपको अपना पूरा सोल ट्राइब, सोल ग्रुप, सोल कम्युनिटी, जो भी कह लो, वो फैमिली, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और यहाँ पे पूरा एनिमल किंगडम आ गया, राइट। यहाँ पे सारे एनिमल्स आ चुके हैं। सो मे बी आप लोग एनिमल्स के साथ शायद कुछ कर सकते हो, मिलके कनेक्ट कर सकते हो एनिमल्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से। कोई पर्टिकुलर एनिमल है जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है। यहाँ पे फॉक्स है, फैमिली की वाइब है यहाँ पे। सो येस, आपकी फैमिली हैप्पीनेस भी यहाँ पे इट्स लाइक आपकी बढ़ाई जा रही है हैप्पीनेस, ठीक है, फैमिली की। सो डेफिनेटली आप उसको पहचानो, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स है, सो दिस इज़ लाइक कि कंप्लीट इमोशनल फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी फैमिली में भी सेलिब्रेशंस की वाइब आ रही है यहाँ पे, ओके। बस पास्ट को थोड़ा सा लेट गो करना है आपको, ओके। इवन आप जहाँ भी हो, जो आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ें, जो एनर्जीज, उनको लेट गो करो और उस जगह पे जाओ जहाँ पे एक्चुअली आपको वो फैमिली, वो सुकून जो है, वो आपको मिले। और ये डेफिनेटली आपको मिलेगा, वो हैप्पी फैमिली लाइफ आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। वाह, वी हैव अ स्टार नाउ गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप लोग हीलर्स भी हो सकते हो, कुछ लोग डेफिनेटली हीलिंग एनर्जी काफ़ी है आपके अंदर, ठीक है। या हमने वो स्क्विरल में भी देखा था, आई थिंक, या कोई तो कुछ तो था मैसेज। स्टार है, सो यस, अगेन दिस इज अबाउट योर विश फुलफिलमेंट। मिरेकल्स की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट्स लाइक कंप्लीट हीलिंग आपकी लाइफ की हो सकती है और हो भी रही है। आपको बस अलाउ करना है और बस वो वाइट लाइट को विजुअलाइज करो कि वाइट लाइट आपके अंदर आ रही है और पूरी तरह से आपको हील कर रही है, ठीक है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड टू रिसीव इन अ रीडिंग गाइज। और इस डेक में ना ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब ये अगेन सी, यहाँ पे भी डियर आया है, राइट, और यहाँ पे भी डियर है। सो डेफिनेटली कुछ है डियर स्पिरिट को लेकर, आप थोड़ा सा रिसर्च करना डियर के बारे में। और यहाँ पे है जस्टिस, सो यस, यहाँ पे बैट आया है और जस्टिस के स्केल्स हैं जो बैलेंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। आपको जो जस्टिस है आपका, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपका जो पॉजिटिव कर्मा आपने इकट्ठा किया है वो कहीं नहीं जाएगा। आपके जो गुड कर्मास है वो करते रहो। हर किसी को, हर पर्सन को जस्टिस और फेयरनेस के साथ देखो और डील करो। वो लोग भी अपना कर्मा निभाने आए हैं, आप भी अपना कर्मा निभाने आए हो। सो पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करो और पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसको माफ़ करो, वही होता है पॉजिटिव कर्मा, ठीक है। आप किसी के साथ वैसा ही करोगे तो वो नेगेटिव कर्मा हो गया, ठीक है। तो वो फिर आपको वापस मिलेगा, ओके। सो हर चीज़ आपको मल्टीप्लाइड वे में वापस मिलेगी। आपको क्या करना है, वो चूज़ आप ही को करना है, राइट। सी, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया। सो डेफिनेटली कुछ साइकिल्स होती है जो आपकी लाइफ में शायद रिपीट होती रहती है बार बार। लेकिन यहाँ पे जो स्नेक है और उसकी जो स्नेक की जो स्किन है वो शेड करता है, राइट, और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है वो पर्सन, ठीक है, जैसे स्नेक गुजरता है। सो एक साइकिल एंड होके दूसरी साइकिल स्टार्ट होना, ये कंप्लीट लाइफ साइकिल को बता रहा है। ये एनिमल का जो एक पूरा वो एनिमल साइकिल होता है ना, वो एनिमल लाइफ साइकिल। सो येस, इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे लाइफ एंड बर्थ्स एंड डेथ्स की एनर्जीज एंड एंसेस्टर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जीज आ रही है। दिस इज़ लाइक बहुत अलग डायरेक्शन में ये रीडिंग जा रहा है, लेकिन हाँ, आई डोंट नो, आपको बहुत सारे आई फील लाइक बहुत सारे एंसेस्ट्रल जनरेशनल कुछ कर्मास है, कुछ पैटर्न्स है जो आप कैरी कर रहे हो लाइफ टाइम्स में और जो आपको शायद हील करना है इस लाइफ टाइम में, ठीक है। आपको एक्चुअली हील करना है और आपको कर सकते हो, ठीक है। आपको बस प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है और आप ले लो ना। आपका ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपकी डेस्टिनी कंप्लीट चेंज होगी, ठीक है। ड्रास्टिक चेंज आएगा और बहुत ही फॉर्चुनेट चेंज आएगा। और ये भी मेजर आर्काना, ये दोनों मेजर आर्काना आए आपके लिए और बहुत पावरफुल एनर्जीज है इन कार्ड्स की, राइट। तो येस, आप डेफिनेटली थोड़ा सा अगर आप ले सको किसी से गाइडेंस तो आप लेना, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको ज़रूरत है। इवन आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहो मेरे साथ तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये रेजोनेट हो रहा है आपके साथ तो डेफिनेटली मैं हीलिंग के लिए प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ हर रीडिंग में, हर पर्सन को, ठीक है, उनके लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझे कमेंट कनेक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर द रीडिंग। या बहुत अलग जोन में जा रही हूँ मैं इस रीडिंग में। आई लेट मी जस्ट कम बैक। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स ग्रुप नंबर 2 व्हाट वी हैव फॉर यू। या वी हैव हंटर ट्रैक्ड ऑन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। डर सारे ख़त्म करने हैं। यहाँ पे हंटर की एनर्जी आई है ना, तो यस वही है, सर्वाइवल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कि आप हमेशा लाइफ में इट्स लाइक आप सर्वाइव करने के लिए चीज़ें करते रहते हो, लेकिन आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है और एक्चुअली अपने डिज़ायर्स में अनलिमिटेड पोटेंशियल को आपको टैप इन करना है। ब्रोकन एनर्जी, ब्रोकन एरो, पीस की एनर्जी में अगेन वो जाना है। आपको कहा जा रहा है कि ये जो हंटिंग एंड सर्वाइवल है, आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, लोगों के साथ आपके अनबन चल रहे हैं, कुछ भी ऐसा चल रहा है, उसमें से बाहर निकलो, पीसफुल वाइब में आओ
और अपने डर को ख़त्म करना है, फेस करना है अपने डर को और फिर रिलीज़ करना है, ठीक है। और फिर आपके जो डिज़ायर्स है, एक्चुअली आप वो डिज़ायर्स को अचीव कर सकते हो। यहाँ पे वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस, मैं ये भी ले रही हूँ, ठीक है। या दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। यहाँ पे वाटर गार्डियन की एनर्जी है, आपके इमोशंस, आपका हार्ट, लव, यू नो, है कोई हार्ट गार्जियन आपके आसपास में भी, कोई पर्सन भी है जिसमें आपको लव की फीलिंग आपको फील होती है, तो डेफिनेटली आप उस पर्सन की हेल्प लो, यू नो। बहुत ही एंजलिक प्रेजेंस मुझे लग रही है ये आपकी, कोई डेफिनेटली कोई स्पिरिट गाइड्स या गार्डियन एंजल्स है जो आपको ये लव भेज रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ। इट्स लाइक बहुत सारा लव है यहाँ पे जो आपकी तरफ यहाँ पे भेजा जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि इस लव की एनर्जी को एक्सेप्ट करो, अपने हार्ट को ओपन करो, क्योंकि ये लव एक्चुअली फ्लो हो रहा है आपकी तरफ एंडलेसली, यू नो। वो एक पानी की तरह बह रहा है ये प्यार आपकी तरफ, बस आपको ओपन होना है, ओके। कनेक्ट विथ योर इमोशंस, अपनी इंट्यूशन और अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, थोड़ा सा देखो आपके अंदर क्या इमोशंस आ रहे हैं, एंगर है, हेट्रेड है, जो भी है। और फिर फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाओ, ठीक है। एंड में आपको फॉरगिवनेस एंड हीलिंग एंड लव की एनर्जी में जाना है, ओके। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ओके, ये कार्ड फर्स्ट फाइल में भी आया था, एंड यहाँ पे है आर्कएंजल माइकल। आई डोंट नो कार्ड्स रिपीट क्यों हुए हैं यहाँ पे, मैं आपके लिए 2 और कार्ड्स लूँगी, ठीक है। या ट्रस्टिंग हेवन, एंजल्स स्टैंड क्लोज एंड सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ मिरेकल टू हैपन। आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो आप लोग, ठीक है, हीलिंग में। डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं। एंड बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट अर्थ, यू नो, मदर अर्थ की एनर्जी है, कम बैक टू अर्थ। थोड़ी सी ग्राउंडिंग मेडिटेशन आपको लगेगी, एंड प्लानट में थोड़ा सा वेस्टेज थोड़ा देखो आप लोग, कम करो, ठीक है, सोच समझ के चीज़ें करो, और प्लानट के हित में कुछ कर सकते हो, ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, तो आप थोड़ा सा कर सकते हो, ठीक है। लाइट वर्कर की एनर्जी लग रही है मुझे यहाँ पे। वाओ, वी हैव राधा माँ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, सोल फ्लेम। या डेफिनेटली बहुत बड़ी रिलेशनशिप एंड वो मुझे फैमिली हीलिंग वो लग रहा है यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। आप राधा माँ को भी प्रे कर सकते हो, कृष्णा को इवन प्रे करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे राधा माँ आई है आपको ब्लेसिंग देने। और यहाँ पे है असेंशन, सेरेपिस बे, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउट द डार्कनेस, द लाइट इज हियर अगेन। यूनिकॉर्न में भी वही था, राइट, डार्कनेस से ऊपर आना है, और यहाँ पे भी वही आया है फिर से। डेफिनेटली कुछ लोग असेंशन से गो थ्रू शायद कर रहे हो आप लोग, मे बी असेंशन हो रहा है आपका, नेक्स्ट लेवल जा रहे हो आप लोग, ठीक है। एंड हायर लर्निंग है कुछ लोगों की, आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हो इस टाइम पे, सो जितनी लर्निंग आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग ग्रोथ हो रही है उसको होने दो। आई थिंक आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल टॉपिक्स में थोड़ा डाइविंग करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा उस स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप नहीं हो तो हो जाओ और स्पिरिचुअल थोड़ा, ठीक है। या अगेन क्योंकि इट्स लाइक कि आपको रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग आपको मिलेगी जो आपको चाहिए। राधा माँ डेफिनेटली आपको यहाँ पे ब्लेसिंग देने ही आई है। कितनी ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है, लोटस है यहाँ पे, राइट। इवन लोटस से मुझे वो लक्ष्मी माता, वो वेल्थ, वो रिचनेस की भी एनर्जी फील हो रही है। तो आपको जो चाहिए विशेष आपको, वो राधा माँ से आप प्रे कर सकते हो, ठीक है। और क्या है फाइनली ग्रुप 2 आपके लिए, लेट्स सी ग्रुप 2। यहाँ पे है गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय द मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रेल्म्स। यप, आप अकेले नहीं हो, आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप एक्चुअली हाईएस्ट रेल्म्स के मास्टर्स एंड टीचर्स, मतलब असेंडेड मास्टर्स की एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे, मतलब आए ही हैं आर्कएंजल माइकल, यू नो, राधा माँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो है, आपको हेल्प कर रहे हैं। मैग्निफिसेंस, यू आर अमेजिंग, मैग्निफिसेंट एंड यूनिक, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू आर इनफ। या ये चीज़ आपको खुद को बोलनी है कि मैं इनफ हूँ, मैं केपेबल हूँ। जैसे मैंने आई थिंक मैंने पहले कहा था आप ही को, राइट, इस रीडिंग में स्टार्टिंग में ही आपको कह दिया था, आपको अपनी ट्रू एसेंस, आपकी मैग्निफिसेंस और यूनिक एबिलिटीज़, इट्स लाइक आप बहुत मैजिकल और मैग्निफिसेंट पर्सन हो। मैग्निफिसेंट ये जो वर्ड है ना, अगर आपको नहीं पता तो गूगल करने ला, क्योंकि लिटरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। आप अमेजिंग हो, यू नो, यू आर जस्ट ब्रिलियंट, आपको खुद को भी ये चीज़ें कहनी है, ओके। एंड या अगेन यहाँ पे मदर अर्थ गाया की फिर से एनर्जी आई है, सो डेफिनेटली आपके लिए वो मैसेज था। मदर अर्थ की एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट करना है थोड़ा, गाया के साथ, ठीक है। मदर अर्थ की आई थिंक 432 हर्ट्ज म्यूज़िक भी आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे आ रहा है। आई थिंक वो भी अर्थ के साथ ही कनेक्ट करता है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो आपको अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ वो म्यूज़िक कनेक्ट करेगा, तो वो सुनना आप ज़रूर, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा मेडिटेशन आप कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। सो या गाइज, ये आपके ओवरऑल मैसेजेस थे, बहुत ही डीप एंड इंटेंस एनर्जीज यहाँ पे फील हुई है मुझे यहाँ पे। और आई होप आप लोग एंड तक देख रहे थे। कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना मेरी चैनल को, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने अगर ये क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था क्रिस्टल, या तो आपकी अगर जुलाई अगस्त एंड सितंबर है, तो ये रीडिंग आप देख सकते हो जिस भी हिसाब से आपने चूज़ किया है, ठीक है, आपका फाइल। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या है मैसेजेस आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। बहुत ही इंटेंस रीडिंग हो सकती है गाइस, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शांति से पूरी रीडिंग अच्छे से सुनो, ठीक है, और ट्रिगर मत होना। कुछ चीज़ें ट्रिगरिंग हो सकती है, ठीक है। कि काफ़ी तूफान चल रहा है इस वक्त, ओके हो। सो मेक श्योर कि आप लोग अपना ध्यान रखो जहाँ कहीं भी हो, आपके वहाँ पे एरिया में जो भी चल रहा है, थोड़ा सा आई मीन सेफ्टी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ओके इस वक्त। ओके, या आई मीन जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे थोड़ा सा है बारिश और तूफान जैसा है, सो मेक श्योर कि आप लोग भी जहाँ हो सेफ, अच्छे से शांति से प्रोटेक्शन के साथ रहो, ठीक है। यहाँ पे है लिजर्ड विथ रीजनरेशन, ओके। ओके, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड अडेप्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इट्स लाइक आप चीज़ों में ना अडेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको आता है किस तरह से चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में खुद को ढालना, ठीक है। लिजर्ड अगर आपको दिखती होगी तो ये भी आपके लिए एक साइन और कंफर्मेशन है कि हाँ, आपकी लाइफ में रीजनरेशन हो रहा है, नया चेंज आ रहा है, ठीक है। इट्स लाइक आपका सर्वाइवल, वो जो कहते हैं ना कि हाँ सर्वाइव करना एक्सट्रीम वेदर्स में, या अलग लाइफ सिचुएशन में भी आप सर्वाइव कर सकते हो, आप एक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो, और आपका एक न्यू क्लोक की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक कुछ प्रोटेक्टिव सा लेयर आपको दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। मतलब मैंने इस रीडिंग की शुरुआत ही प्रोटेक्शन ये वर्ड्स से ही की है, राइट, कि हाँ मतलब अपना ध्यान रखना एंड ऑल्सो बेसिकली यही है कि आप एक्चुअली अपना ध्यान अच्छे से रख सकते हो, आप सेफ हो, और आप बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सकते हो चीज़ों में। लिजर्ड जो है वो इवन लिजर्ड को लक्ष्मी माता का भी रूप माना जाता है, राइट, अगर आपको पता है तो सो यस, वो मतलब लक्ष्मी माता की एनर्जी की भी बात है कि अगर कहते हैं कि हाँ मतलब अब इसको लोग क्या कहे कि गलत उसमें भी ले लेते हैं कि हाँ मतलब अंधविश्वास है या जो भी है, लेकिन आई मीन हर चीज़ का एक सिंबल का एक मतलब होता है, ठीक है। सो मेरे लिए तो है मतलब अगर आप मानते हो तो है आपके लिए, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही छोड़ सकते हो उस चीज़ को। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे वो है कि इट्स लाइक कि रीबर्थ रीजनरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। एक चेंज की एनर्जी है कि हाँ आपकी लाइफ में चेंजेस जो भी आए हैं, उतार चढ़ाव, उनमें भी आपने किस तरह से डील किया चेंजेस के साथ, आप कैसे बाहर निकले, आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट, आपकी जर्नी कैसी रही है। सो आपको खुद पे उस मामले में भरोसा आई मीन होना चाहिए, या तो होगा आगे जाके कि हाँ कोई भी चेंजेस आ जाए आप उसमें सर्वाइव कर सकते हो, उससे बाहर निकल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आपके और क्या मैसेजेस है विद द आउल मैजिक, ओके। ये वर्ड्स आप देख लेना। चूज टू नो द ट्रुथ बिकॉज यू कैन open your inner vision, you can see through deception, let the past go and make room for better life, rise up, magic and wisdom are your birthright। wow, आप एक्चुअली लिटरली मतलब आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता चल जाती होंगी, ठीक है। आउल जो होता है वो इंट्यूशन, विजडम, इंटेलिजेंस की बात करता है, हायर रेल्म्स एंड स्पिरिट गाइड्स। सो लिटरली डायरेक्टली आपको जो आपको ऐसे लगता होगा, थॉट्स आते होंगे ना, वो डायरेक्टली एक्चुअली आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। उनका आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलता होगा, किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, ड्रीम के फॉर्म में मिल सकता है, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। सो येस, आपकी जो इनर आई है वो काफ़ी, इट्स लाइक इनर इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपका। और यहाँ पे क्या है मूव्स में विजडम, या लेट योर हेड एंड माइंड रीच टू द स्टार्स येट कीप योर फीट ग्राउंडेड ऑन द अर्थ, listen to the ancient wisdom in your soul, the ancestors speak through you, you know much। wow, this is again a very powerful card guys। आपका जो wisdom है, it's like आप बहुत ही वाइज हो। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ये ग्रुप जिसने भी सिलेक्ट किया है, इंट्यूटिवली आई मीन आप लोग बहुत वाइज हो, इंटेलिजेंट हो, आपका माइंड बहुत शार्प है, आपको चीज़ें पता चल जाती है, बहुत सारी नॉलेज है आपके पास। इवन आपका विजडम मतलब इट्स लाइक नॉट जस्ट कि पढ़ के कोई चीज़ आपने सीखी, लाइफ की एक्सपीरियंसेस की वजह से भी आप लोग बहुत वाइज हुए हो, बहुत ग्रो हुए हो, ठीक है। और इट्स लाइक कि हाँ आपका जो माइंड है, आपका जो इट्स लाइक आप स्टार्स की एनर्जी तक टैप इन कर सकते हो, लिटरली कनेक्टेड हो स्टार्स की तरफ। लेकिन आपका जो एक कहते हैं ना कि एक पैर आसमान में हो और पर दूसरा पैर ज़मीन पे होना, काइंड ऑफ थिंग, तो वो भी है कि हाँ ग्राउंडेड रहना, हम्बल रहना, अपनी सच्चाई को भी देखना, अपनी रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना जैसी वो है, और ज़्यादा घमंड ना करना, एटीट्यूड ना दिखाना, लोगों को
ये सारी आपकी क्वालिटीज़ है और आपको कहा भी जा रहा है कि आपको यही करना है, ठीक है। आपकी एक बहुत ही एंशंट वाइज सोल है, शायद आपका सोल जो है वो एक्चुअली ओल्ड सोल हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे, ठीक है। कि आपको लाइक आपकी अंदर की जो मेच्योरिटी है, जो समझदारी है, वो किसी और में नहीं होगी, ठीक है। जब आप देखोगे सिचुएशंस में खुद को और दूसरों को, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, सामने वाला कितना समझ रहा है और आपके अंदर कितनी समझदारी है, ठीक है। तो इट्स लाइक आपको एक हायर, वो कहते हैं ना कि एक बड़प्पन वाली एनर्जी, वो उस चीज़ में आपको जाना है। और आपके एंसेस्टर्स आपके थ्रू बातचीत करते हैं। सो लिटरली आपके जो आपके एंसेस्ट्रल रूट्स बहुत ही डीप या बहुत ही ओल्ड हो सकते हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स मतलब इट्स लाइक कि आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आपको मिली है, टैलेंट्स आपको मिले हैं। ये जो विजडम है, मैजिक की बात थी, राइट। सो यस, आपका जो बर्थ राइट है कि हाँ, मैजिक क्रिएट करना अपनी लाइफ में, वो आपका एक्चुअली एक, वो क्या कहते हैं कि आपका एक बर्थ राइट है, आपको एक गिफ्ट की तरह दिया जा रहा है ये, ठीक है। और आपको बहुत कुछ पता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी आपको लाइफ में मिस्ट्रीज आप सॉल्व कर पाओगे जो किसी और को शायद ना समझ में आती हो, या दूसरे लोग उसको डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन इट्स लाइक आप कर सकते हो डिकोड चीज़ों को, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दिस इज़ अ वेरी पावरफुल मैसेज गाइज। आप लोग बहुत पावरफुल हो, अपने आप पे कभी डाउट मत करना। इवन अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें अगर आप में है कि नहीं है, आपको लाइक लिटरली अगर आपको नया लग रहा है सब सुनने में, तो आगे जाके ये सारी चीज़ें आपकी ना अनलॉक होगी, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि ये सब कुछ आप में भर भर के है, बस वो उसका अवेकनिंग होना शायद बाकी है कुछ लोगों का। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए ग्रुप नंबर 3। This is such a powerful pile, by the way. Yeah, we have 4 of cups and 5 of cups. Okay, 4 and 5 of cups. और क्या है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 के लिए मैसेजेस। द डेविल, ओ माय गॉड। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। या डिसेप्शन की बात थी और यहाँ पे यही आ गया। सो ओके, आपकी रीडिंग में जो चारों कार्ड्स आए हैं ना, वो लिटरली काइंड ऑफ वैसे कार्ड्स है जो डार्कनेस की, टॉक्सिसिटीज़ की, नेगेटिविटीज़ की बात करते हैं, लॉसेस की बात करते हैं। लेकिन आपका ट्रू पावर वही है कि आप इन चीज़ों में से एक्चुअली ऊपर निकल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स। या इट्स लाइक लाइफ की जो भी अप एंड डाउन्स है, जो भी टर्बुलेंसेज है, आर्ग्यूमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, कॉम्पिटिशन्स है, स्ट्रगल्स है, उनको आप एक्चुअली बहुत अच्छे से नेविगेट कर सकते हो। आप में वो है, वो हिम्मत, वो ताकत कि आप वो कर सको। और अगेन वो जो डिसेप्शन की बात हमने यहाँ पे की थी, आपको एक्चुअली यहाँ पे 7 ऑफ सोल्स एंड डेविल में इट्स लाइक आपके आसपास बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। इवन आपकी लाइफ में या आपके अंदर की भी जो शैडोज़ है, जो जो ईगो, जैसे मैंने कहा था कि ईगो वाली जो एनर्जी होती है, उसको आप जब पहचान लोगे, तब आप उसमें से एक्चुअली पूरी तरीके से बाहर निकल पाओगे और दूसरों की ये जो एनर्जीज होती है ना, वो भी आप पहचान पाओगे, ठीक है। इट्स लाइक खुद को एक्सेप्ट करना है आपको पूरी तरीके से पहले तो, ठीक है। और दूसरा ये कि अपनी सच्चाई देखनी है, क्योंकि सी आप अगर कभी कभी क्या हो जाता है ना कि हम हमारी सच्चाई भी नहीं देखते, ठीक है। सो इट्स लाइक आपका ना बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप चीज़ों में या सिचुएशंस में ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाते होगे, जहाँ पे आपको कंप्लीटली वो क्या कहते हैं, वो एक इट्स लाइक सी जब सरफेस लेवल वाली चीज़ें होती है ना, तो क्या होता है ना, आप उसमें फंस जाते हो, ठीक है। जब आपको डेप्थ वाली चीज़ों में कोई अगर डालने की कोशिश करे, तो हो सकता है इस फाइल के साथ ऐसा होता हो कि गहराई में जब जाने की बात आए या लॉसेस की बात आए या कुछ कुछ ऐसा है जिसमें आपका आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, तो थोड़ा सा आपका एक स्टबर्न एटीट्यूड आ सकता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी हावी हो सकती है आपके ऊपर, ठीक है। बट देन आपको यही कहा जा रहा है कि इस चीज़ से बाहर निकलना, ट्रांसफॉर्म होना, इट्स लाइक आप ही के हाथ में और आप ही को वो करना है, ठीक है। अपनी चीज़ों में आपको यहाँ पे जैसे कि हैंग्ड मैन है, इट्स लाइक 3 कप्स यहाँ पे 4th कप है, राइट। ये इसको देख रहा है और ये उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। सो इट्स लाइक आपका ध्यान तो है, लेकिन इस चीज़ तक पहुँचने के लिए आप ही को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए शायद हो सकता है कि इस फाइल में ना आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क शायद लगी होगी, या अभी भी शायद आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। आपको शायद हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अब तक जो आपको चाहिए, और उस वजह से क्या होता होगा ना कि कभी कभी बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, शायद आपको डेविलिश थॉट्स हो सकता है आते हो, लाइक लिटरली इट्स लाइक थॉट ऑफ डिसेप्शन एंड चीटिंग जो आ सकता है आपको। इवन किसी और ने भी शायद आपको डिसीव किया हो, या कभी कुछ आपसे चीटिंग की हो आपके साथ, या कुछ आपका लेके चला गया हो, आपका कुछ खो गया हो या चोरी हो गया हो। ये सारी चीज़ें आपकी शायद हुई होगी लाइफ में।
बट देन आपका इट्स लाइक ये जो सारा सब कुछ जो है ना, उसमें आपका एक हीलिंग और रिलीजिंग की ज़रूरत है। आपको ये चीज़ें क्लेंस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में से, तभी ये सब चीज़ें जो साइकिल है वो ख़त्म होगी, ठीक है। और जो लॉसेस आपने पास में बेयर किए हैं उसमें से आपको यहाँ पे डेथ की एनर्जी है इस बटरफ्लाई मॉथ में, राइट। सो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन है अगेन। सो इट्स लाइक जब आप उस चीज़ को लेट गो करके फॉरगिव करोगे ना, उस एंडिंग को या उस लॉस को, कि हाँ ठीक है ये मेरा कभी था ही नहीं, ठीक है। जो चीज़ें आप होते हो एक्चुअली आपकी कभी होती नहीं है, ठीक है। वो तभी जाती है आपकी लाइफ से, नहीं तो वो कभी जाएगी नहीं। और इवन अगर आपके लिए मेंट है तो वो चीज़ वापस आ जाएगी, ठीक है। सो इट्स लाइक चीज़ें तो आप पैसे भी रिप्लेस कर सकते हो, राइट। पैसे आप और ज़्यादा अर्न कर सकते हो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, लेकिन अगर कुछ चीज़ें, कुछ लोग हैं जो आपकी लाइफ से गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है, वो सिर्फ आपकी एक अटैचमेंट आपको एक टॉक्सिसिटी की तरफ आगे बढ़ा रही, वो आपको हेल्प नहीं कर रही। तो आपको अपने एडिक्शन इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक आपके अंदर कुछ कुछ ऐसे हैबिट्स भी हो सकती हैं, जस्ट नॉर्मल सी छोटी हैबिट ही क्यों ना हो जाए, बट वो अनहेल्दी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, या आप आपको जो करना है आप वो पूरी तरह से वो काम नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से आपको ये लग गया कि नहीं, अरे ये तो कुछ होने ही नहीं वाला, अरे कुछ नहीं होगा, अपने आप ही सब कुछ होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको अपनी चीज़ों को अचीव करना है तो, ठीक है। आपके लिए कंफर्ट जोन छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी जब हावी होती है ना, तो इट्स लाइक कि वो फिर तुमको कंट्रोल करेगी रादर देन कि तुम उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो आपको इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना इसको, और इस चीज़ को कहना है कि हाँ ये जो बुरी आदत है, जो भी है, जो मैं नहीं कर रहा या कर रही, मुझे अब वो चीज़ पे ध्यान देना है, मुझे मेरी हेल्दी हैबिट्स हैबिट्स को सुधारना है, और पॉजिटिवली मुझे अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं, ठीक है। एंड देन जैसे मैंने कहा था लाइस की, अगर कोई और आपको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अगर ये आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, नेगेटिव आदतें कोई भी नहीं है, लेकिन कोई और सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हो या किसी ने आपको फंसा के रखा हुआ है, तो इट्स लाइक आपको उसकी रिलीजिंग और उसका वो एक क्लेंजिंग करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ ख़त्म होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। वो ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी और आप उसमें फंसते रहोगे, ठीक है। सो आपको उसमें अगेन वो भी एक हैबिट बन जाती है। सी क्या होता है, जब आपने हील नहीं किया होता ना अपने आप को, और आप अपने आप को ना उसी फेमिलियर चीज़ों में फंसा के रखते हो, क्योंकि वो फेमिलियर है, राइट। आपको पता है कि हाँ यही होने वाला है। सो कुछ नया होने के लिए आप खुद को ही ओपन नहीं रख रहे हो, राइट। इट्स लाइक हाँ ठीक है ये दर्द मिला है, ठीक है मेरी लाइफ में दर्द ही रहने वाला है, लाइफ टाइम मैं इस दर्द के साथ जी लूँगा। बट देन अगर आपको उस दर्द से बाहर निकलना है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, तो आपको नई टाइप को की थिंकिंग लानी पड़ेगी, राइट। आपको रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और आपको खुद से कहना पड़ेगा पहले तो कि हाँ मैं कॉन्शियसली इस चीज़ में से बाहर निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद ही आप उस चीज़ से एक्चुअली बाहर निकल पाओगे, और उसके बाद आपको जो भी क्लेंजिंग हीलिंग करनी है आप फिर वो करो, ठीक है। और फिर आपको खुद यूनिवर्स उसमें से बाहर निकालेगी, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है। आपको यूनिवर्स डेफिनेटली हेल्प करेगी, बस आपको बिलीव करना है, ओके। और क्या है, लेट्स सी, आपके एंसेस्टर्स की भी यहाँ पे एनर्जीज बहुत आ रही है। सो मतलब देखते हैं हम आगे क्या है, और ठीक है लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 और क्या है आपके लिए। इंटेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है ये रीडिंग। सी यहाँ पे क्या आया, ब्यूटीफुल समर बास्क इन जॉय एंड लाइट, या आपके लिए ये जॉय एंड लाइट की एनर्जी अवेलेबल है, समर की एनर्जी, हैप्पीनेस, सनशाइन। समर की जो वाइब्स होती है कितनी ब्यूटीफुल वैकेशन टाइम की वाइब्स होती है, राइट। समर वेकेशन में इंजॉय करना, जैसे पार्क में जाते हैं लोग, बच्चे जो होते हैं, लाइक स्कूल टाइम में वेकेशन होता है। इट्स लाइक आई डोंट नो, मुझे कुछ बचपन की चीज़ें भी यहाँ पे हाईलाइट होती हुई दिख रही, क्योंकि जैसे हम लोग बचपन में कैसे स्कूल के टाइम में होता है सब, राइट। समर के लिए हम इंतज़ार करते थे सो इट्स लाइक आप समर वेकेशन में क्या करते थे, बच्चे थे तब, वो चीज़ों को वापस थोड़ा सा रीलिव करो, उस चाइल्डहुड मेमोरी को, उसको पॉजिटिवली सोचो कि हाँ ये कितना अच्छा था मेरा चाइल्डहुड। इवन अगर छोटे से छोटा ही कोई इंसिडेंट क्यों ना हो, कोई छोटे से छोटा अचीवमेंट क्यों ना हो आपकी लाइफ का, उसको याद करो और थैंक यू कहो यूनिवर्स को, नहीं इतना अच्छा टाइम मैंने देखा है, राइट। उसके बाद ये जो वापस आएगा ना टाइम, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, और आपको एक्चुअली ये हैप्पीनेस एंड लाइट जो है वो मिलेगी। और ये हनी बी की एनर्जी है। हनी मतलब क्या, मतलब वो शहद, राइट। सो इट्स पॉजिटिविटी, स्वीटनेस, आपकी लाइफ में वो जो स्वीटनेस है वो एक्चुअली वापस आ सकती है, ठीक है। बस आपको ट्रस्ट करना है। एंड सी यहाँ पे क्या है, मतलब आपकी रीडिंग शुरुआत कहाँ से हुई थी, फिर से आ गया प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइड्स। इट्स लाइक कोई तो है आपके ऊपर किसी का तो हाथ है, वो लिटरली मुझे वो एक दिख रहा है कि कोई है, मतलब या तो आपका कोई एंसेस्टर है, पास्ड ऑन लव्ड वन हो सकता है, या तो आपके पेरेंट्स, या कोई तो है, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स।
जो बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपको बचा रहे हैं चीज़ों में, बार बार बचा रहे हैं, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है। इट्स लाइक आई डोंट नो, आपने कुछ कुछ तो है आपका। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ सोल कॉन्ट्रैक्ट विद दिस थिंग, दिस एनर्जी। इट्स लाइक हाँ, ये जो गार्डियन एंजल है जो भी है, इवन लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे पिकॉक की एनर्जी, राइट। सो पिकॉक फेदर एंड एंजल की एनर्जी है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बचाया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो आपको डरना नहीं है और बस आगे बढ़ना है अपनी सक्सेस की तरफ। और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग की भी एनर्जी आ चुकी है। सो अगेन ये जो स्प्रिंग टाइम अभी चल रहा है, जो समर अभी आने वाला है, वो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट टाइम हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। और यहाँ पे ये रैबिट है, बी है, ठीक है। सी और सीड्स ग्रो। सो येस, आपने जो मेहनत की है, आपने जो भी नई शुरुआत आप करना चाहते हो, एक्चुअली आप वो नई शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचो मत, डरो मत किसी चीज़ में, ठीक है। और अपने जो मेहनत का जो फल है आपको डेफिनेटली मिलेगा। आपका जो हार्वेस्ट है वो आपसे कोई नहीं ले सकता, ठीक है। आपने जो भी प्लांट किया है सीड इन द पास्ट, उसका एक्चुअली अब वो फ्रूशन में आने का, वो प्लांट का वो ग्रो होने का टाइम आ चुका है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हार्वेस्ट सीजन फॉर यू गाइज। आपको डेफिनेटली आगे जाके फ्रूट्स या रिवॉर्ड्स मिलेंगे अपने जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका, ठीक है। और स्प्रिंग है तो दिस इज़ अगेन दैट फ्लावर, प्लांटिंग समथिंग न्यू, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, या एंड काइंड ऑफ लाइट हार्टेड एनर्जी की यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप 3 आपके लिए। डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। या आपके लिए बहुत सारे लेसन्स होंगे शायद लाइफ में, या तो अभी फ़िलहाल जो है वो लेसन ही है जो सीख रहे हो। और सी यहाँ पे क्या है, काली माँ फेसिंग फियर, वाओ। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। अभी इसी वक्त आप प्रे कर लो काली माँ को, लिटरली ये आपकी रीडिंग में आया है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। आई मीन प्रोटेक्शन एंड अगेन अ प्रोटेक्शन, बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है गाइज आपके ऊपर। काली माँ का हाथ है, मतलब जब ये आ जाए ना, मतलब बात ख़त्म। आपके कोई भी आपके सामने आपके खिलाफ खड़ा है, आपको काली माँ डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगी जब आप उनको प्यार से अच्छे से प्रे करोगे कि हाँ आप मुझे प्रोटेक्शन दो, और वो डेफिनेटली आपको करेगी, ठीक है। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग दिस थ्रू एक्सपीरियंस। आपको जो है ये जो टाइम है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज का टाइमिंग है। कुछ लोगों की लिटरली थर्ड आई अवेकनिंग हो सकती है। यहाँ पे डिवाइन ऑर्डर की बात है। सो कुछ है जो डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से, डिवाइन प्लान के हिसाब से आपकी लाइफ में ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जा रहा है, ठीक है। और दिस इज़ योर चांस टू सोर। आप एक्चुअली सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप लिटरली आप डर के आंखों में आंखें डाल के देख के आप कहने वाले हो कि हाँ अब मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। आई डोंट केयर, बस मेरी सक्सेस होनी ही है, मेरी जीत होनी है। आई एम हैप्पी, आई डिज़र्व दी हैप्पीनेस। ये सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस है, वो आप लिखो, कमेंट में भी लिखो और अपनी बुक में भी लिखो, जहाँ भी आपको लिखना हो या खुद को बोलना हो। और जो आपको दिल में फील हो, इंट्यूशन में फील हो, आप वो करना है। सी ओके, वाओ, आई मीन गाइज, आई कांट मेक दिस अप। आई मीन काली माँ एंड शिवा दोनों आ चुके हैं आपकी रीडिंग में। मैं मतलब क्या कहूँ, और मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है यहाँ पे बोलने को। आप डेफिनेटली इनको प्रे करो, आपकी मतलब लाइफ है ना मिराकुलसली चेंज हो जाएगी गाइस। आई मीन अगर आप कर रहे हो ऑलरेडी इनको प्रे, तो डेफिनेटली आपकी पूरी तरह से प्रेयर सुन रहे हैं और ये कंफर्मेशन दे रहे हैं रीडिंग के फॉर्म में कि हाँ ये आपके साथ है, ठीक है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स, ट्रांसेंडेंस, या चीज़ों को, इल्यूजन को पूरी तरह से ट्रांसेंड करने की बात है। इट्स लाइक इट्स आई मीन ये ना बहुत ही डीप मैसेज जा रहा है कि इस रियलिटी को भी आपको एक ट्रांसेंड करके हायर पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ हायर प्लेन में रियलिटी कैसी दिखती है। ये जो 3D रियलिटी है ये एक्चुअली सच्चाई नहीं है, ठीक है। ये आधा जो है ना वो इल्यूजन है, और वो एक्चुअली आपको पता चल सकता है अगर आप अपनी इनर आई को, आई मीन इंट्यूशन के अगर आप वाकई में सुनो तो, ठीक है। बहुत ही डीप मैसेज है, अगर रेजोनेट कर रहा है जिसके साथ हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा, तो येस आपके लिए वो मैसेज है। यहाँ पे है चैनल, यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। वाओ गाइज, आई मीन आप लोग डेफिनेटली, कुछ लोग तो चैनलर्स, गिफ्टेड हीलर्स हो, जो भी ये रीडिंग देख रहा है, ठीक है। आप लिटरली वर्ल्ड के लिए कुछ करने वाले हो, बहुत बड़ा लाइफ पर्पस आपका हो सकता है। यहाँ पे है असेंशन, या योर सोल इज इवॉल्विंग टू हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, यू आर रेडी फॉर दिस। आप एक्चुअली रेडी हो, ठीक है। आप हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में जाने के लिए कम्प्लीटली रेडी हो। आपके साथ है डिवाइन, सब लोग आपके साथ है। और आपकी जो सच्चाई है, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ, ये आपको करना है।
अपना पावर पहचानना है और आपको अपना जो पाथ है उसको चलने से कोई नहीं रोक सकता आपके, तो मतलब मैं मतलब क्या बोलूँ, बहुत प्रोटेक्टेड हो गाइज आप लोग। सो डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करना एंड आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। कमेंट भी करना आपको कैसी लगी रीडिंग, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया था, फोर्थ ऑप्शन, या तो अपने बर्थ डेट आई मीन अपने बर्थ मंथ के हिसाब से सिलेक्ट किया था, तो ये आपकी रीडिंग है फाइनल फोर्थ पार्ट। बहुत ही इंटेंस थी, प्रीवियस 2 पाइल्स बहुत इंटेंस थी आई मीन। एंड या अगर आपको कोई और पाइल भी अट्रैक्ट कर रही है तो डेफिनेटली आप वो जाके देखना, क्योंकि आई मीन बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेजेस मिले हैं इन तीनों पाइल्स में आगे की, एंड आई एम श्योर कि इस पाइल में भी बहुत पावरफुल मैसेजेस होंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई और पाइल कॉल कर रही थी तो आप डेफिनेटली वो पाइल देखना जाके, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या है ग्रुप नंबर 4 के लिए। उनके एनिमल स्पिरिट्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं उनको, ग्रुप नंबर 4। Wow, we have hawk with messenger and sea turtle with protection. सो प्रोटेक्शन का मैसेज काफ़ी आई मीन आया है इस पूरी रीडिंग में। डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात है। ओके, दिस इज़ अ न्यू कार्ड, नाइस। स्पिरिट इज सेंडिंग यू मैसेजेस, वाओ दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके, what we have puffin, I love this card, this is such a cute card, right? ये दोनों कितने क्यूट है। एंड पार्टनरशिप की बात है, यहाँ पे लव की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पे लव है। मैंने 2112 देखा कैमरा में, मिरर नंबर आपको शायद ये दिखता हो, ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे एनर्जी है। एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर कलरफुल पर्सनैलिटी, फील कॉन्फिडेंट अबाउट बीइंग यू आर अ जॉय ब्रिंगर, लेट योर कम्युनिटी नरिश एंड प्रोटेक्ट यू, आस्क फॉर हेल्प, टीम वर्क विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट। या टीम वर्क है, पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशंस, प्रोजेक्ट्स, कॉन्फिडेंट रहना आपको खुद में, एक्सेप्ट करना है खुद को, आपकी कलरफुल पर्सनालिटी। इट्स लाइक आपके ना बहुत सारे कलर्स है, मतलब बहुत कलरफुल, चीयरफुल, मतलब बहुत सारे रंग हैं आपकी पर्सनालिटी में, यू नो। आप एक टाइम पे कुछ और, दूसरे टाइम पे कुछ और, तीसरे टाइम पे कुछ और, यू नो, इधर उधर जंप होते रहते होंगे। और मुझे बहुत ही चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म फील हो रहा है आपकी ग्रुप में। आई मीन ओके, यू आर अ जॉय ब्रिंगर, सो आई एम लाइक ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिछली पाइल थी बहुत इंटेंस थी, ये पाइल की कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी है और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे फील हो रही है। वो छोटा बच्चा नहीं होता खेल रहा होता है गार्डन में मुझे वैसा फील हो रहा है, और मेरा पूरा बोलने का स्टाइल चेंज हो चुका है इस ग्रुप में, ठीक है। सो डेफिनेटली अगर आपसे ये रेजोनेट हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा, टीम वर्क है यहाँ पे, कम्युनिटी है, ठीक है। आपके लिए ना लिटरली आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी सोल ग्रुप्स है, और मैंने 22 देखा अगेन कैमरा पे, सो दिस इज़ वाओ, दिस पाइल इज़ रॉकिंग इट। आपकी सोल ग्रुप, सोल कम्युनिटी बहुत अच्छी एक्सपांड होने वाली है गाइस, ट्रस्ट मी। आपको बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलने वाले हैं आपके, आई मीन कुछ है आपके सोल मेट्स है बहुत सारे। इट्स लाइक कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स है कुछ लोगों के साथ, और जिनके साथ आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था यहाँ आने से पहले सोल लेवल पे, कि हाँ हम सब एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे ग्रो होने में, ठीक है। और ऐसे लोग आपको मिलने वाले हैं, ओके। आई थिंक अभी भी है शायद आपकी लाइफ में ऐसे लोग। और यहाँ पे क्या है, हॉक में messenger, open your greater vision to see the signs, focus on priorities and eliminate distractions. You have a bright future, let yourself ascend to new heights. Oh my god guys, see यहाँ पे सन की भी एनर्जी है। हॉक मतलब कितना ऊपर उड़ता है, राइट, हाईएस्ट वो लेवल पे उड़ सकता है ये बर्ड। और इट्स लाइक इसको ना दूर से ही पता चल जाता है कि वो जो बर्ड आई विजन होता है जिसको हम कहते हैं कि हाँ दूर से पूरा नीचे का सारा डिटेल पता चल जाना कि क्या चल रहा है, यू नो। वो वाली पूरी आपकी जो विजन है, आपकी आई साइट, आई मीन लिटरली मुझे कुछ लोगों को विजन्स देखते हुए दिख रहे हो आप लोग, यू नो, आपको विजन्स दिखते होंगे, ड्रीम्स आती होंगी। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है बाय द वे, जैसे यहाँ पर लिखा मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल सनशाइन वाला फ्यूचर है। एंड डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से लेट गो करना है और अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है। आपका ग्रेटर विजन है, उसकी तरफ आपको ओपन अप होना है। इट्स लाइक आपका बहुत बड़ा फ्यूचर विजन हो सकता है, इवन विजनरीज हो आप लोग, कुछ लोग कुछ चेंज लाना चाहते हो वर्ल्ड लेवल पे ह्यूमैनिटी के लिए, और स्पिरिट की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आपको मिल रहे हैं क्योंकि ये मैसेंजर का ही कार्ड आ चुका है। सो डेफिनेटली आपको ये हॉक्स या ईगल्स दिखते होंगे दिन दहाड़े, कुछ बर्ड्स दिखते होंगे, यू नो, तो वो सारे एक्चुअली आपसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको ना उस टाइम पे पता नहीं चलेगा डेफिनेटली, राइट, आप वो लैंग्वेज नहीं जानते हो, बट देन आपके अंदर ना वो डाउनलोड्स होते होंगे और फिर वो चीज़ ना आपके थॉट फॉर्म में कन्वर्ट होती होगी और आपको फिर पता चल रहा होगा कि हाँ ये मैसेज था मेरे लिए, या तो ये मुझे करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें हैं। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल गाइस।
वी हैव सी टर्टल नाउ, प्रोटेक्शन, दिस इज ऑल्सो अगेन अ लाइट हार्टेड एनर्जी। ये भी कितने प्यारे हैं, ये फिश है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। या यू आर मास्टर ऑफ फाइंडिंग लाइफ्स फ्लो, बी इन हार्मनी विद द रिदम एंड योर पाथ विल अनफोल्ड, परसिवियर एंड यू विल सक्सीड, यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी। सो डेफिनेटली वो फ्लो के साथ जाना, टर्टल्स होते हैं कैसे पानी में बहुत अच्छे तरीके से वो तैरते हैं। सो इट्स लाइक आपको आता है, ठीक है। कुछ लोग लिटरली स्विमिंग सीख रहे हैं, या कुछ तो है स्विमर्स हो अगर आप लोग, या कुछ तो ऐसा काम कर रहे हो, या पानी के साथ या फिश के साथ या एनिमल्स के साथ कुछ है यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरा कि आपके इट्स लाइक वो रिदम के साथ आपको बहने के लिए कहा जा रहा है, फ्लो के साथ जाओ। आपकी जो लाइफ है ना वो लिटरली वो एक रिदम की तरह आगे बढ़ रही है। मतलब म्यूजिक, वो म्यूजिकल कैसा ट्यून होता है, हो सकता है कुछ लोग शायद म्यूजिशियन हो आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो। और हाँ, बस आगे बढ़ते जाओ हारमोनियसली। आपका वो जो कहते हैं ना रास्ता, वो अपने आप वो खुलेगा रास्ता, आपको बस ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि आपके लिए ना वो एक एक माइलस्टोन, जैसे आप इस माइलस्टोन पे पहुंचोगे ना, आपके लिए वो नेक्स्ट माइलस्टोन आपको दिखेगा। तो इट्स लाइक स्पिरिट गाइड्स एक्चुअली एक एक स्टेप पे आपको हेल्प कर रहे हैं। दिस इज सच अ पावरफुल रीडिंग गाइज, एंड आई एम जस्ट अमेज्ड कि इतना अच्छा मैसेज मिल रहा है। एंड आपके पास सब कुछ है खुश होने के लिए, प्रोटेक्टेड होने के लिए। तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरह से चिंता को जाने दो, ठीक है। आप मास्टर, आई मीन मास्टर सोल्स कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली हायर लेवल सोल्स हो सकते हो आप लोग, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस है आपके लिए, आपके और एंजल, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल्स की तरफ से। ग्रुप नंबर 4 गाइस, ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। वी हैव द मून, या अगेन मून की एनर्जी भी वही है, सबकॉन्शियस की बात करता है मून, राइट। बहुत ही डेप्थ होती है मून में, अब स्टार आ चुका है मून एंड द स्टार, ओके। अब सन की कमी है यहाँ पे, सन भी था वैसे, ठीक है। आई मीन हाउ अमेजिंग इज दिस। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यहाँ पे वाटर की बहुत एनर्जी है, ओशन, वाटर, लेक, रिवर, आई डोंट नो, कुछ तो है यहाँ पे। वाओ, वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स नाउ, वेल, ओके। सो यस, आप लोग शायद वाटर साइन हो सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पे। या ये वेल आई है एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे कैंसर क्रैब भी है। सो मुझे यहाँ पे फुल मून की भी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे क्राउन है, इधर भी क्राउन की और वो स्टार की एनर्जी है। सो आप लोग शायद डेफिनेटली आई मीन आप लोग बहुत ही हायर, वो एक स्पॉटलाइट वाली एनर्जी फील हो रही है मुझे आप लोग विद द स्टार कार्ड। एंड डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स है, साइकिक्स है, इंट्यूटिव्स है पीपल। आप लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, टैरो रीडिंग में जाना चाहते हो, सीखना चाहते हो, डेफिनेटली आप शायद वो चीज़ें कर सकते हो आगे जाके, ठीक है। आपकी इंट्यूशन लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल। आपका जो हार्ट है ना, लिटरली वो आपको गाइड करता है, ठीक है। जितना आप अपने इमोशंस में टैप इन करोगे, गहराई में जाओगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड सी व्हाट वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो यस, मैंने वो कम्युनिटी की बात की थी राइट पहले हमने। सो यहाँ पे भी वही है, लिलीज है, फ्लावर्स है, और कितने सारे बीज है, और ये स्पाइडर्स है। स्पाइडर्स भी शायद आपको दिखते होंगे मे बी। सो स्पाइडर्स भी किस तरह से वो इंट्रिकेटली अपना वेब वो लोग बनाते हैं। सो इट्स लाइक आप लोग कुछ तो कर रहे हो, या तो क्रिएटिव लोग हो, आर्टिस्टिक्स हो सकते हो, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करना, न्यू नेटवर्किंग करना, लोगों के साथ वर्ल्ड लेवल पे कनेक्ट करना, ये सारी चीज़ें आपकी पॉसिबल है। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू फ्रेश एनर्जी है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है कोई तो आपकी लाइफ में, डेफिनेटली। सो इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर लेना। और दूसरा ये, आप एक्चुअली बहुत ही पावरफुल मास्टर मैनिफेस्टर्स, और सी इसके नीचे क्या था, मैं ये भी ले रही हूँ बिकॉज आई मीन कम ऑन वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड नाउ वी हैव द 2 ऑफ कप्स। ये पाइल मतलब क्या है ओके, एलिफेंट्स भी हो सकता है आपको दिखे, टाइगर हो सकता है आपको दिखे, आप लोगों की ये सारी साइंस भी हो सकती है, इवन वाटर साइन, फायर साइन, टाइगर है, या आई मीन सॉरी लायन है, लियो की एनर्जी भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई मीन किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये यहाँ पे डुबकी लगा रही है और ये यहाँ पे ऐसे बाहर निकला है कप लेके, राइट। सो इट्स लाइक कुछ है यहाँ पे, स्टोरी बन रही है। आप जैसे कनेक्ट हो रहा है वैसे कर लेना, आपका कोई पार्टनर है डेफिनेटली, ठीक है। और पफिन भी आया था पार्टनरशिप में। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पे पार्टनरशिप, लव, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे कुछ तो है मैसेज। इट्स लाइक आपका परफेक्ट मैच, आपका जो पार्टनर है वो आपको डेफिनेटली आपको मिलेगा इस लाइफ टाइम में, और ट्रस्ट करो। और वो आपका एक्चुअल परफेक्ट मैच है, क्योंकि किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया है, सेम सूट आया है, राइट।
सो ये लिटरली आपका ट्रू सोलमेट है, ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं करना आपको। आपकी अपनी इंट्यूशन भी आपको कह देगी कि हाँ यही मेरा पर्सन है, ठीक है। और 2 ऑफ कप्स आया तो मैं और तो क्या ही कहूँ यहाँ पे। आपका यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी है गाइज। दिस इज लाइक सोलमेट यूनियन, आई डोंट नो, आई मीन यहाँ पे सोलमेट की भी ब्लेसिंग्स आपको आ रही है। सो इस चीज़ को ज़रूर क्लेम करना। एंड या विद द मून, द स्टार एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ लाइक कि अपने जो सबकॉन्शियस फियर्स एंड ब्लॉकेजेस है ना, उनको आप हील करो कम्प्लीटली। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस ब्लॉकेज है ना, वही आपके बीच में आ रहा है और कुछ भी नहीं है जो आपके आड़े आ रहा है। अभी कोई चैलेंज मुझे नहीं दिख रहा। आप अपने चैलेंजेस में बहुत अच्छे से खरे उतर पा रहे हो। इट्स लाइक चाहे कितनी भी ऑपोजिशंस आप क्यों ना फेस करो, आप अकेले काफ़ी हो इन चीज़ में जीतने के लिए, ठीक है। इन चीज़ों से आई मीन स्ट्रगल, इट्स लाइक नॉट अ स्ट्रगल फॉर यू एनी मोर, आई फील, ठीक है। आपके लिए यूं चुटकियों में चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। बस आपको अपने आप पे भरोसा करना है। अपनी इंट्यूशन और अपने हार्ट की हैप्पीनेस आपकी कहाँ है, आपको वो देखनी है। बस उसके लिए लड़ने आप रेडी हो जाओगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। या एंड स्टार तो मतलब है ही विश फुलफिलमेंट एंड मिराकल्स की एनर्जी है स्टार में। दिस इज़ लाइक कि आप एक गाइडिंग लाइट बन सकते हो। आप लिटरली एक स्टार की तरह, एक एंजल की तरह दूसरों की लाइफ में कुछ काम कर सकते हो, ठीक है। लाइक लोग आपको एक्चुअली स्टार की तरह देखने वाले हैं आगे जाके। सो आप बहुत ही शाइन करने वाले हो गाइस। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल, वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। मिराकुलस एनर्जीज है यहाँ पे स्टार की। या आपकी स्टार सीड फैमिली भी कुछ लोगों की डेफिनेटली हो सकती है। स्टार सीड्स अगर आपको पता है तो आप थोड़ा रिसर्च करना अपने बारे में, ठीक है। स्टार सीड्स क्या होते हैं, या आपकी स्टारी कनेक्शंस बहुत होंगे, ओके। ड्रीम्स में भी आपको काफ़ी चीज़ें आती होगी। अपनी ड्रीम्स पे आप लोग ध्यान देना, ठीक है। लिटरली बचपन में या अभी भी इवन आती है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पे। और लव तो मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इट्स लाइक खुद के प्रति भी आपका प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जितना आप खुद से प्यार करोगे ना, उतना ही प्यार आपको बाहर से रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा। सो कीप लविंग योर सेल्फ एंड मैनिफेस्ट करते रहो। आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली काम करती है, ठीक है। सो आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो, ओके। नाउ लेट्स सी और क्या है। फाइनली मैं बोलती ही जाऊँगी, ग्रुप के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस मिले हैं आपके लिए गाइज। वाओ, वी हैव मिरर गार्डियन, या टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। मैं मिरर की ही बात कर, आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ मिरर थिंग हियर। आप खुद ही अपना मिरर हो, बाय द वे। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। इट्स लाइक सी, ये कैसे मिरर में ये एंजल देख रही है, राइट, ये जो भी है, इट्स एंड दिस एंजल इज सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी को वो देख रही है। और इट्स लाइक ये जो मिरर है ना, वो उसको अपना रिफ्लेक्शन तो दिखा ही रहा है, साथ में क्या दिखा रहा है कि हाँ, जितना ब्यूटीफुल ये यूनिवर्स है उतने ही ब्यूटीफुल आप हो। सो आप लिटरली अपने आप को इस तरह से मिरर में जब देखो तो आप खुद को कहो कि मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन हूँ, मुझ में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। मतलब गाइस ट्रस्ट मी, ये सब जब चीज़ें आप बोलोगे ना, एकदम अच्छे से दिल से बोलना अपने आप को, और आपको ना अपने अंदर वो एक एनर्जेटिक एक चेंज फील होगा, ठीक है। आपको हाई वाइब्रेशन में आप पहुंच जाओगे। जब भी आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, मौका आए, आप जब अकेला फील करो या ऐसा लगे कि कोई है नहीं, आप मिरर में देख के ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करना, आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी। एंड इट्स लाइक गार्डियन, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो भी आपको कह रहे हैं कि हाँ आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप एक यूनिवर्स का रिफ्लेक्शन हो। अपने आप को ही उस अबंडेंट इनफाइनाइट यूनिवर्स की तरह देखो, ठीक है। और यहाँ पे है माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड। या अपने अगेन वो सबकॉन्शियस की बात की थी ना, सो माउंटेन कितने गहरे होते हैं, राइट, उतने ही ऊपर और उतने ही नीचे होते हैं। सो अगेन वो मिररिंग वाली एनर्जी यहाँ पे भी है। इट्स लाइक आप अपनी प्रॉब्लम्स को ना लिटरली सॉल्व कर सकते हो। उनको बस आपको कहना है कि ये चाहे पहाड़ आए, कोई भी कुछ भी आ जाए, मैं हिलने नहीं वाला हूँ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये, ठीक है। इस पहाड़ से आप एक्चुअली आगे निकल सकते हो और टॉप लेवल पे आप पहुँच सकते हो, ठीक है। आपको बस अपना ग्राउंड नहीं छोड़ना, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और इट्स लाइक आपको इस माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग रॉक बनाया जा रहा है, ठीक है। आप एक्चुअली एक माउंटेन की तरह रॉक, आई मीन वो कहते हैं ना कि वो कोई आपको हिला नहीं सकता। हाँ, या दैट्स द वर्ड। कुछ भी हो जाए, तूफान आ जाए, आप नहीं हिल सकते। इस माउंटेन को कौन हिलाएगा, राइट। सो या यहाँ पे डायरेक्शन है, चूज योर पाथ, डायरेक्शन गार्डियन। ओके, वन मोर, इट्स लाइक आपकी ना लिटरली बहुत सारी प्रोटेक्शंस है, गार्डियन एंजल्स है, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल्स भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं सब लोग आपके लिए, ठीक है। आई मीन लायन अगेन आया है, ये बुल है या जो भी है, आई फील यहाँ पे ये आउल की एनर्जी है या ईगल की ही फिर से एनर्जी है ये, राइट। आपके लिए पाथ ओपन है। आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप कहाँ जाना चाहते हो।
आपको वहीं लेके जाएंगे आपके गाइड्स, आपके यूनिवर्स। तो चूज़ करो अपने पाथ को अपनी इंट्यूशन के बलबूते पे, और इट्स लाइक आपको जो चाहिए वो चीज़ आपको लिटरली दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ यूनिवर्स को बोलना है एक फ्रेंड की तरह कि हाँ मुझे अब ये चाहिए, मेरे दिल से ये आ रहा है, प्लीज़ मुझे ये दे दो। एंड थैंक यू कहो यूनिवर्स को कि हाँ मुझे ये देने के लिए थैंक यू सो मच, और लिटरली यूनिवर्स आपके लिए काम करेगा। ट्रस्ट मी गाइज, आप बहुत कुछ कर सकते हो हाँ इस तरह से। आई मीन यू आर वेरी पावरफुल। लेट्स सी फाइनली क्या है। या sacred vision, choose to forgive in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries। डेफिनेटली यहाँ पे मिरियम है, ट्विंस की एनर्जी है, फिर से मुझे वो मिररिंग, वो सोलमेट, ट्विन, आई मीन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पे कुछ लोगों का, नॉट एवरीवन, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सेक्रेड विजन है आपका डेफिनेटली, और फॉरगिवनेस करना है, फॉरगिवनेस के साथ ही आप हील होगे। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है। लिमिटेशंस आपको रखनी ही नहीं है लव को लेकर, ठीक है। या अपने आप को लिमिट मत करो प्यार करने के मामले में, ठीक है। और यहाँ पे है फेजेस एंड साइकिल्स, देर इज़ अ बिगिनिंग विथ एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। या इट्स लाइक अगेन वो जैसे मून की साइकिल्स होती है वैसे ही है कि फुल मून आता है फिर न्यू मून आता है, राइट। सो इट्स लाइक वो साइकिल चलती रहती है। तो आपकी लाइफ में भी साइकिल्स चली होंगी शायद ऐसी, और आगे भी होंगी, बट देन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको आता है कि हाँ कैसे आप नेविगेट करोगे इस चेंज को, ठीक है। और हर एक एंडिंग, हर एक न्यू बिगिनिंग को लेकर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ एंड हुआ है या तो हो रहा है, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और अगेन यहाँ पे ये रेवन की एनर्जी है, फुल मून की एनर्जी है, तो कुछ तो फुल मून अभी आ भी रहा है, ठीक है। जब मैं रीडिंग कर रही हूँ उस टाइम पे फुल मून आने वाला है। सो कुछ है जो रिलीजिंग रिचुअल अगर आपको करनी है तो डेफिनेटली फुल मून पे करना, ठीक है। इल्यूजन्स, सच्चाई और इल्यूजन्स आपको दिखेंगे और रिलीज होंगे, ठीक है। या लाइफ फोर्स की एनर्जी भी है आपके लिए। और फाइनली क्या है, लेट्स सी। हर चीज़ों में आपको लाइट देखनी है और बस आगे बढ़ते रहना है। ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। या यहाँ पे भी लाइट थी, यहाँ पे भी लाइट की ही एनर्जी। आपकी सोल की लाइट एक्चुअली बहुत पावरफुल है, उसको शाइन करने दो, बाहर निकलने दो। और अपनी माइंड का जो लिमिटेशन है, इट्स लाइक लिमिटेशन कोई है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। आप लोग यही बोलो कि मैं लिमिटलेस हूँ, ठीक है। व्हाट एल्स, वाओ वी हैव द ब्लू फ्लेम नाउ, ओके। सो डेफिनेटली कुछ है, कुछ यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स को लेकर, ठीक है। इस ग्रुप में कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। वाओ गाइज, आपकी रीडिंग में लव, लाइट, ये सारे वर्ड्स बहुत आ रहे हैं। सो इट्स लाइक ये ब्लू फ्लेम के साथ आप कनेक्ट करना, जस्ट इट्स जस्ट, ये मेरा सिर्फ मैं आपको जनरल वो पर्सपेक्टिव में दे रही हूँ। अपने हार्ट में ना अब बैठ के थोड़ा मेडिटेटिव स्टेट में ब्रीद इन ब्रीद आउट करके आप अपने हार्ट के अंदर या अपने अंदर, ठीक है, बॉडी में कहीं पे ऐसे ब्लू फ्लेम की तरह देखो, खुद के अंदर एक ब्लू फ्लेम एक इग्नाइट हो रही है, और वो फ्लेम पूरी तरह से आपके बाहर निकल रही है, आपके ऑरा को पूरा ब्लू कर रही है, ठीक है। और वो जो ब्लू फ्लेम है उसके अंदर आप बैठे हो प्रोटेक्टिवली, और वो जो है ना वो लव को आपकी लाइफ में ला रही है, ठीक है। और पूरी तरह से शाइन कर रहे हो आप उस लव में, उस प्योर वाइब में, ठीक है। और बस आपको यही करना, थैंक यू कह के फिर उठ जाना है। आप लिटरली ये चीज़ करो, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको शायद रिजल्ट मिलेगा। आई डोंट नो, मैंने आपको ये कहा है तो आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है यहाँ पे। फ्री स्पिरिट, to be a free spirit is to float without walls, to fly without judgment, and to love without conditions. Oh my god. Love without conditions, love has no boundaries। and यहाँ पे भी freedom and free spirit की बात आई है guys। so जजमेंट के बिना फ्लाई करना है, और लिटरली आप मतलब करने वाले हो फ्लाई, ठीक है। आप उड़ने के लिए रेडी हो। मतलब सच में जैसे पहाड़ है ना, तो आप लिटरली पहाड़ के ऊपर आप निकल जाओगे, ठीक है कुछ तो ऐसा। ओके सो गाइज, आई एम वेरी हैप्पी, इतने अच्छे मैसेजेस मिले हैं। आई होप आपको पसंद आए हो, ठीक है। लाइक लिटरली आपकी रीडिंग एंड हुई, और ये जो है वो इसी टाइम पे एंड की है इस कैंडल ने अपने आप को, राइट। सो येस, ये कंफर्मेशन है कि कंप्लीशन है, कंप्लीशन में कुछ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कोई सपना है या कुछ प्रोजेक्ट है जो कंप्लीशन में आपका आ रहा है, और कुछ तो होने वाला है, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट थिंग, एंड या डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।